हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है दिवाली बस आ ही गई है। तो मैं आज ऐसा नाश्ता बना रही हूँ कि जो हर घर में दिवाली पर ज़रूर से ज़रूर बनता है। जी हाँ, मैं बता रही आपको कि मैं शक्करपारे बना रही हूँ। तो शक्करपारे तो हर घर में बनते ही बनते हैं दिवाली में। चाहे हम लाख कितनी भी अच्छी अच्छी मिठाइयाँ नई नई मिठाइयाँ बना लें, मार्केट से ले आए, लेकिन इसके बिना तो मतलब मुझे जहाँ तक लगता है कि दिवाली सबकी अधूरी रहती है। तो ये देखिए, मैं आपको पूरे माप के साथ बताऊंगी कि हमें कितना कितना क्या क्या लेना है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी, आप उसमें देख लीजिए। अब ये मैंने क्या किया है कि मैं बहुत थोड़ा बना के दिखा रही हूँ ना, क्योंकि दिवाली के समय मैं उसी टाइम और बनाऊंगी, घर के लिए ज़्यादा बनाऊंगी, पर अभी थोड़ा सा बता रही हूँ। तो आप किसी भी कटोरी का नाप ले सकते हैं या कप का नाप ले सकते हो, उसी के हिसाब से आप सब चीज़ नाप सकते हैं। तो मैंने क्या किया है कि एक कटोरी, जैसे अगर हमने मैदा लिया है ना, तो पिसी हुई शक्कर मैंने उसमें आधी कटोरी के आसपास ली थी। अब इसमें क्या है ना कि अब मीठापन आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। जैसे कि अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो शक्कर की मात्रा बढ़ा दें, है ना, इस तरह से। और मैंने क्या किया, ये घी लिया था मोयन में। तो मैंने पहले इसको आटे से भी बना सकते हैं, वैसे गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं। तो मैंने तो मैदे से बनाई है। तो मैदे में हमने क्या किया है कि घी डाल लिया है, और घी के ऊपर ही हमने शक्कर का पानी डाला था। पानी भी हम देखो, मैंने ऐसा लिया था, बिल्कुल सॉफ्ट डो हमने देखो तैयार कर लिया है, उसको गूँथ कर अच्छे से। और इसमें पानी मैंने अलग से नहीं मिलाया है, पिसी हुई शक्कर को पानी में घोल लिया था, और उसके बाद हमने उसी पानी से इस आटे को गूँथ लिया है। तो जितना पानी हमको आटे में चाहिए है ना, उतना ही पानी हमको लेना है, और उसमें ही चीनी घोल लेना है। अलग से हमें चीनी इसके अंदर नहीं डालना है। तो ये देखिए, अब मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने क्या किया था। जो एक कटोरी आटा लिया है ना, उसकी पूरे की हमने ऐसे लोई ले लेंगे, बना लेंगे। गूँथा गया है अच्छे से, घी का मोयन हमने अच्छे से दिया है। आप तेल का मोयन भी दे सकते हैं, पर घी के मोयन से ज़्यादा अच्छे ये बनते हैं हमारे शक्करपारे। और मैंने आपको बताना भूल गई कि मैंने इसमें बेकिंग पाउडर डाला था आधा चम्मच। तो अब बेकिंग पाउडर की मात्रा भी मैं आपको सब दे दूँगी लिख के, आप देख लीजिए कितना क्या क्या डालना है। बस ये कि दिवाली पे ये ज़रूर बना के देखिए इस तरह से। जैसे आप शक्करपारे बनाते होंगे मुझे पता है, पर अगर ऐसे नहीं बना है तो एक बार इस तरह से भी बनाइए। फिर हमने क्या किया कि पूरी की पूरी अच्छी बड़ी लोई को और चकला के ऊपर इस तरह से बेल ली है। ऐसे करके हमें गोल गोल अच्छे से बेल लेना है। और इसे ना मैं बहुत पतली नहीं कर रही हूँ, जैसे जो हमारी रोटी रहती है ना, वैसे नहीं करना है हमें, थोड़ी सी मोटी ही रखना है। क्योंकि ये शक्करपारे ना थोड़े से मोटे ही अच्छे लगते हैं खाने में, तो हमें पतले पतले नहीं बनाना है, इसको थोड़ा सा मोटा रखना है। जैसे कि मैं आपको कैसे बताऊँ अंदाजे से, आपको अभी जब बन जाएगा तब आप देखिए, समझ में आ जाएगा कितना मोटा रखना है। तो आप बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा जो डालना चाहें वो डाल सकते हैं। बस ये कि बेकिंग पाउडर अगर डाल रहे हैं तो थोड़ी सी मात्रा उसकी ज़्यादा रखें, और सोडा लेकिन उसमें कम डलता है। बस इतना ही अंतर है और कुछ नहीं है। जो आपके पास अवेलेबल हो, जो भी चीज़ें हों, आप डाल सकते हैं, दोनों में से कुछ भी। अब इस तरह से हमें कट कर लेना है। अब मैं काटने का आपको तरीका बता रही हूँ कि मैं इस तरह से काट रही हूँ, बिल्कुल छोटे छोटे स्क्वायर पीस में इसे मैं काट के तैयार कर रही हूँ। अब आप अगर इसे मतलब ऐसे और भी शेप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, किसी कटर से काटना चाहें तो भी काट सकते हैं। तो जो शक्करपारे होते हैं ना, वो हमारे मतलब कि हर त्यौहार में, वैसे तो ज़्यादा करके होली पे भी, रक्षाबंधन पे भी बनाए जाते हैं, पर दिवाली पे तो ज़रूर से ज़रूर हर घर में जहाँ तक बनते ही होंगे। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके यहाँ पे बनते हैं या नहीं बनते हैं। तो देखिए, मैंने तेल को पहले ही गर्म करने के लिए कढ़ाई में रख दिया था, और फिर उसमें हमने कटे हुए शक्करपारे डाल दिए हैं। अब मैंने तेल थोड़ा कम रखा था, इसीलिए मैं 2 बैच में इसे तलूँगी। इस तरह से हमें अभी इसे शुरू में इसको बिल्कुल भी टच नहीं करना है। ये बहुत ही मतलब तेल में जाने के बाद ना एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि इसमें शक्कर डली हुई है ना, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर इसको वैसे कि तेज़ गैस पे नहीं करना, नहीं तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे। गैस की फ्लेम को हमें कम से ज़्यादा भी कर देना, थोड़ी थोड़ी बीच में, और कम रखना है। मतलब मीडियम पे आप रखेंगे ना, तब बहुत अच्छे हमारे देखिए सिक्कर तैयार होंगे। और ये देखिए, हमने तल लिए, एक बैच को हमने तल कर निकाल लिया है। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बने थे, मैं आपको तोड़कर भी आगे दिखाऊंगी।
और ये हमने दूसरा बैच भी तलकर निकाल लिया है। अब बेकिंग पाउडर का मैं आपको नाप बता दूँगी किसने कितना क्या डालना है, और आप इसे घी में तलना चाहते हैं तो घी में भी तल सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे शक्करपारे कितने अच्छे बनकर तैयार हुए हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ तोड़कर, तो एकदम सॉफ्ट बने, एकदम सॉफ्ट, जैसे बिस्किट्स जैसे लगेगा खाने में। और इसमें इलायची पाउडर आप डाल सकते हैं। मेरे यहाँ पे क्या है ना कि मेरी बेटी जो है वो नहीं खाती इलायची वाली चीज़ें, तो मैंने नहीं डाली हैं। ये देखिए आप कितना अच्छा टूट रहा है। तो आप इलायची पाउडर इसमें आटे में ही उस टाइम डाल सकते हैं अगर आप पसंद करते हैं खाना तो। देखिए, मैं आपको बता रही थी ना, मैंने बहुत कम बनाए हैं, अभी थोड़े से बनाए हैं, सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए, रेसिपी के लिए बना रही थी ना, इसलिए। पर ये भी मेरे बनते बनते भी थोड़े से ख़त्म हो गए थे। मैं आपको 1 किलो मैदे के मैं आपसे बताऊंगी कि कैसे बनाना है, कितना क्या डालना है। तो थैंक यू फ्रेंड्स।